तो देखेंगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोल मोल कॉन्सेप्ट और इसका इसकी जो भी थ्योरी वगैरह है इसकी जो भी हमें इसका रिवीजन करना है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू करने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं इसमें इंक्लूड कर सकूं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट पर मैंने एक एक दो दो क्वेश्चंस रखे हुए हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट दैट इज NH4 होल थ्राइस PO4 इट कंटेन्स 3.1518 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल इज। इसको करने के कई सारे तरीके हैं। देखते हैं सबसे पहले कि अगर आप अमोनियम फॉस्फेट का अगर आप एक मोल लेते हैं, अमोनियम फॉस्फेट का मतलब हो गया जाके हमारे पास NH4 होल थ्राइस PO4। इसकी एक मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो 4 3 जा 12 हाइड्रोजन एटम। अगर हम इसका वन मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसमें 12 हाइड्रोजन एटम है और कितने हमारे पास ऑक्सीजन एटम है? 4 ऑक्सीजन एटम। इन्हीं दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो जिस समय हमारे पास 12 हाइड्रोजन एटम है इसमें, उस समय ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 4 है। तो 12 हाइड्रोजन एटम कंबाइंस विथ 4 ऑक्सीजन एटम। तो आप देख सकते हैं कि जो 3.18 अगर हम मोल लेंगे हाइड्रोजन एटम का तो वो कितने से कंबाइन होगा? इट विल बी 4/12 इंटू 3.18। तो अगर आप ध्यान से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर लगभग कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, 3 1 जा 6 एंड 1, दिस विल कम आउट टू बी 1.06। तो थर्ड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड पर आ जाइए, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। तो देखेंगे मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे गए हैं, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैंने यहाँ एक वाई मैप रखा हुआ है। अगर आपको जैसे मास दिया गया है 8 ग्राम, तो गिवन मास से हमेशा आप पहले क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। और उसका तरीका क्या है? आप उसको डिवाइड करते हैं मोलर मास से। और नंबर ऑफ मोल्स अगर आ गए तो आपको अगर इससे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो आप उसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई Na, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। 6.02 10^23 ये नंबर होता है। अब आप देखेंगे 8 ग्राम दिया है तो 8 को अगर आप डिवाइड करेंगे H2 का मोलर मास 2, तो ये आ जाएंगे इसके मोल्स। ठीक है। और हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें इसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतने हो जाएंगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स, जो कि कितना आ जाएगा? इट विल कम आउट टू बी 4Na। अच्छा, दूसरा SO2 में देखिए मॉलिक्यूल्स 64 ग्राम इसका मास दिया है। इसका मोलर मास हो जाएगा 32 प्लस 32, मतलब कितना हो जाएगा? 32 प्लस 16 इंटू 2 मतलब 64 हो जाएगा। तो ये 1 मोल हो गया। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1Na। चलिए तीसरे पर आ जाइए। ये हो जाएगा 44 ग्राम है तो 44 बाई मोलर मास ऑफ CO2 44 होता है, तो ये भी 1 मोल हो गया। 1 मोल का मतलब हो गया जाके Na मॉलिक्यूल्स इसके पास भी होगा। चलिए 48 ग्राम O3, अगर आप इसको भी ऐसे ही निकालेंगे तो 48/48 मतलब हो गया जाके 1 मोल। और इसके पास भी Na मॉलिक्यूल्स। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल्स है वो किसमें है? पार्ट 1 में। 8 ग्राम H2 में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। अगला दिया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 टू दैट ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ H2O। तो देखिए वन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए तो हम कैसे निकालते हैं? 1.6 ग्राम अगर आपको पास CH4 दिया है तो इसको आप डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से। CH4 का कार्बन का मास 12 है, प्लस 4 मतलब 16। कितना आ गया? 0.1 मोल आ गया। और इसमें मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। वो वाई मैप आप बिल्कुल याद रखिए कि अगर आपको मोल से मॉलिक्यूल निकालना है, मोल से अगर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो आप Na से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मास से मोलर मास ने मास से मोल्स निकालने हैं तो आप क्या करते हैं? मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो ये रास्ते हमेशा आपको याद होने चाहिए, आप कहीं से कहीं भी जा रहे हैं। ठीक है, हम आगे आ जाइए। तो ये आ गया 0.1 Na। और दूसरा है 1.8 ग्राम H2O है, तो इसको आप 18 से डिवाइड करेंगे, इसका मोलर मास है, ये भी आ जाएंगे 0.1 मोल। और उसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? 0.1 Na, विच विल कम आउट टू बी सेम। दोनों का रेशियो मतलब दोनों बराबर ही आ जाएंगे, रेशियो 1 हो जाएगा दोनों का, तो सेम हो जाएगा। When X molecules are removed from 200 milligram of N2, 2.89 into 10 पर माइनस 3 मोल्स ऑफ N2 आर लेफ्ट। देखिए ध्यान से, यहाँ अलग अलग चीजों में बात की गई है। इतने मॉलिक्यूल निकाले गए, इतने मिलीग्राम दिया है और इतने मोल बचे हैं। आप सभी को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो। मान लो हम मॉलिक्यूल्स में ही बात कर लें, तो सबसे पहले देखिए 200 अगर मिलीग्राम दे के रखा है, 200 10 पर माइनस 3 ग्राम हो गया। इसको आप डिवाइड कर दीजिए कितने से? N2O का वेट देखिए कितना आ जाएगा। नाइट्रोजन इज
नाइट्रोजन इज 14, 14 इंटू टू 28 प्लस 16, 28 और 16 ये कितना हो जाएगा जाके 14, 28, 28 6 इट विल कम आउट टू बी 44। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 44 से, ठीक है। ये क्या हो गया जाके आपके पास मोल्स आ गए इतने, ये क्या आ गए मोल्स। और इसको आप अगर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे इसके मोल्स बन जाएंगे। सो इट विल कम आउट टू बी 200 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 44 इंटू Na। अब यहाँ चूंकि हमें कंटिन्यू वो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है तो आप Na की जगह उसकी वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 6.022 इंटू 10 पावर 23। कैलकुलेशन पर्पज के लिए 6 इंटू 10 पावर 23 इस वैल्यू का यूज कर सकते हैं। अब आगे आ जाइए, क्या बोला गया है हमें कि इतने तो हमारे पास 200 मिलीग्राम मतलब कि इतने हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स थे, ठीक। कुछ निकाल दिए गए, तो नंबर ऑफ कितने बचे, कितने मॉलिक्यूल्स बचे ये देखेंगे। तो जो लेफ्ट है वो है हमारे पास 2.89 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। अगर इतने मोल्स बचे हुए हैं तो मॉलिक्यूल्स कितने बचे हैं, मोल से मॉलिक्यूल निकालने का तरीका क्या है कि हम उसमें Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू समवेयर अराउंड आएगी 1.7 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स। और अगर आप इसे करके देखेंगे तो ये आएगा समवेयर अराउंड 2.7 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास शुरू में थे और कुछ मॉलिक्यूल निकाल देने के बाद इतने बचे। तो कितने मॉलिक्यूल निकल के चले गए, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जो मॉलिक्यूल लेफ्ट, मॉलिक्यूल्स रिमूव कितने हो जाएंगे 2.7 इंटू 10 की पावर 21 माइनस 1.7 इंटू 10 की पावर 21। ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 21। इतने मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपके रिमूव कर दिए गए। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये। प्रयास ये करिए कि जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो एक बार वीडियो को पॉज कर दें और उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फिर आप देखें कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो ही आप सॉल्यूशन देखने का प्रयास करें। ठीक है, फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए पहले तो आपको क्या करना है, मास दिया गया है और मास से आपको जाना है मॉलिक्यूल तक। तो तरीका क्या है, मास अगर गिवन है तो इससे पहले आप निकालते हैं मोल्स। कैसे, डिवाइड बाई मोलर मास से। और एक बार मोल्स आ गया तो मोल्स में आप मल्टीप्लाई करते हैं Na से, तो ये क्या आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। ये तरीका है, आपको सही से याद होना चाहिए। जो वाई मैप है ये कन्वर्जन का जो मैंने ऊपर दिखाया था, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 6, 14 इंटू 228 प्लस 16 मतलब 44 और इंटू Na। इतने मॉलिक्यूल्स हो गए फर्स्ट केस में, दीज आर मॉलिक्यूल्स। दूसरे केस में देखिए इट विल कम आउट टू बी 20/2 इंटू Na। थर्ड केस में इट विल बी 16 बाई इसका मोलर मास देखिए 14 प्लस 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 14 कितना हो गया 46 Na। इसमें देखिए इट विल बी 16 बाई 32 प्लस 16 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 64 इंटू Na। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पास है, तो आप देख सकते हैं कि ये 1 से कम आ रहा है, ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, मतलब ये डिवीजन 7/44, जबकि ये 10 आ रहा है तो ये सबसे ज्यादा हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा हो गए। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.2 ग्राम ऑफ NH3। फिर से वही देखिए सेम क्वेश्चन है, 4.25 ग्राम आपको मास दिया है। आप इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल कम आउट टू बी 14 प्लस 3 17। ये हो गए क्या इसके मोल्स। मोल्स से हमें मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे Na से। तो ये क्या आ जाएगा इसका मॉलिक्यूल्स। ये सभी एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप 4.25 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, इसको आप डिवाइड करेंगे ये 4 टाइम्स जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 1.5 इंटू 10 पावर 23, कितना आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा। अगला देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन विच। सेम आप इसी तरीके से करने का प्रयास करिए। इस बार इन्होंने वॉल्यूम लिया हुआ है, तो अगर आप अपना वाई मैप याद कर सकें तो अगर किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम से मोल निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बन जाता है मोल। ठीक है, और मॉलिक्यूल, अब मोल से अगर मॉलिक्यूल निकालना है तो आप मोल को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई Na कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल।
अब देखिए 15 लीटर दे रखा है, तो 15/22.4 इंटू Na, इतने मॉलिक्यूल। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीबी पर कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, इसीलिए यहाँ 22.4 हम लोग यूज करते हैं। दूसरा देखिए 5 लीटर N2 है, तो 5/22.4 इंटू Na। थर्ड है 0.5 ग्राम दे के रखा है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये वेट दिया हुआ है, तो मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2, तो मोल आ गया, और इंटू Na। 10 ग्राम का मतलब 10/32 इंटू Na। आप चेक कर लेंगे इन चारों में से जो वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला हमारा जो वैल्यू है 15 ये सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और डिवाइड मतलब आप ये वाली वैल्यू चेक भी करेंगे तो भी ए जो है वो हमारा सबसे ज्यादा आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगला दिया है नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ टेट्रा एटॉमिक गैस। टेट्रा एटॉमिक का मतलब हो गया जाके कोई एक ऐसी गैस है, ठीक है, मान लीजिए एक्स गैस है, उसके पास 4 एटम्स है। ठीक, हम लोग जैसे मान लीजिए P4 होता है, P4 हालांकि गैसेस नहीं है, इस तरीके का कोई गैस रहा होगा। जैसे O3 है तो कोई और एक गैस है, उसके टेट्रा एटॉमिक है, 4 एटम है उसमें, इस तरीके से। तो X4 कोई गैस है, इसके 0.1 मोल में कितने एटम होंगे? देखिए 0.1 मोल दिया हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ये गैस कैसी है? ये मॉलिक्यूलर गैस है। तो मॉलिक्यूलर गैस के तो मॉलिक्यूल होंगे, एक मोल में Na मॉलिक्यूल, तो 0.1 मोल में 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब एक मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो एक्स के कितने एटम्स हैं? 4। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे? 0.1 इंटू Na इंटू 4 एटम्स। ये बहुत ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। पहले मॉलिक्यूल निकाले गए क्योंकि ये मॉलिक्यूलर गैस है, और फिर उसमें नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछे गए, तो जितने भी एक मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं उसे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट विल कम आउट टू बी 0.4 Na की वैल्यू आप रख देंगे, दिस विल बी 0.4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये इक्विवेलेंट वेट का क्वेश्चन है आपका। मेटल क्लोराइड आपको कोई दे के रखा है, तो MCl(X) इस तरीके का कोई कंपाउंड होगा। देखिए क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, मेटल की वैलेंसी हमने X मान ली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसका इस मान लीजिए, इसकी वैलेंसी X है और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो क्रिस क्रॉस रूल से हम ये कंपाउंड बना सकते हैं MCl(X). ठीक है, if the weight of metal chloride is X gram containing Y gram of metal, then the equivalent weight of metal will be। अब इसमें यही चीजें आपको बताई गई हैं कि आप किसी भी एक तरीके से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MCl(X) इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। इस तरीके से सभी के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, और यही बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ MCl(X) डिवाइडेड बाई इसका इक्विवेलेंट वेट। यही ये हो जाएगा वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो आप देख लेंगे वेट ऑफ MCl(X) कितना देके रखा है हमें? x ग्राम। तो x डिवाइडेड बाई इसका आप इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो आप MCl(X) का जब रखेंगे तो ये हो जाएगा, E हो जाएगा मेटल का, प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ऐसे लिखा जाता है जैसे मेटल क्लोराइड का अगर आप इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं तो मेटल का अलग, क्लोरीन का अलग, इक्वल टू वेट ऑफ मेटल कितना देके रखा है? y। तो y डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना है? E। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इट विल कम आउट टू बी EX इज इक्वल टू EY प्लस 35.5y। इसको इधर ले आइए, सो E इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 35.5y। E की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 35.5y अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये आपके पास C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको एक बार अटेम्प्ट जरूर करें। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देख लेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो वॉल्यूम पूछा जाता है ये वाटर के लिए पूछा गया है। तो लिक्विड के लिए कभी भी वॉल्यूम 2.4 लीटर नहीं होता है, वो आपका गैसेस के लिए होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी दे के रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अच्छा, एक मॉलिक्यूल आपको दे के रखा है, तो वो जो 1 मॉलिक्यूल का मास देख लीजिए कितना हो जाएगा। ऐसे समझिएगा, मोलर मास जो होता है H2O का, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल या फिर एनी मॉलिक्यूल्स, वो कितना होता है 18 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, मास ऑफ इट विल कम आउट टू बी 18 बाई Na ग्राम। मास इतना आ गया, डेंसिटी आपको दी हुई है, ठीक है, Na की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। तो मास इतना आ गया, डेंसिटी आपको दे के रखी है 1 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास आप यहाँ रख देंगे 18 बाई Na और डेंसिटी 1, ये ml, ये ग्राम, सॉरी ये ग्राम पर ml। इट विल बी 18 बाई 6 इंटू 10 की पावर 23, डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -23। अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट एक्स हैज फॉलोइंग आइसोटोप्स। मान लीजिए एक आपको दे के रखा है जो 200 है, जो 200 है, देखिए इस तरीके से होता है कि परसेंटेज अवेंडेंस, ठीक है, और आइसोटोप जो, तो जो 200 है जिसका मास वो 90% पाया जा रहा है, जिसका मास 202 है वो 8% पाया जा रहा है, और जिसका मास, सॉरी ये गलत लिख गया यहाँ पे, जो 199 है वो पाया जा रहा है 8%, और जो 202 है वो पाया जा रहा है 2%। तो एवरेज मास निकालने का तरीका होता है आइसोटोप का मास इंटू इट्स परसेंटेज, दैट इज 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज 90 प्लस 8 प्लस 2 100 होता है, ठीक है। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 199.96। तो ये लगभग 200 AMU आएगा। बहुत ध्यान से इसका आंसर देना है, क्योंकि बहुत क्लोज आंसर्स रखे हुए, तो थोड़ा सा भी आपने गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर। अगला जाइए, टू मेटेलिक ऑक्साइड्स, दो आपको अलग अलग ऑक्साइड देके रखे, इट कंटेन्स 27.6% एंड 30% ऑक्सीजन। तो कोई भी मान लीजिए आपने, अच्छा फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड आपको देके रखा है X3O4, एक्स का मास आप मान लीजिए 1, तो इसका मास हो जाएगा 3m प्लस 16 इंटू 4, मतलब 3m प्लस 64, इतने ग्राम हो जाएगा मोलर मास। चलिए ठीक, दूसरा वाला हमें नहीं पता है, तो आप उसको मान लीजिए। अभी चलिए m का हम लोग मास मास निकाल लेते हैं, XaOB इस तरीके का मान लीजिए, हमें नहीं पता है कि उसमें क्या क्या है। अब यहाँ देके रखा है फर्स्ट ऑक्साइड में 27.6% ऑक्सीजन है, मतलब अगर मैं इसका 3m प्लस 64 का 27.6% अगर निकालूं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 64 के बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सारी चीजें हमें पता है, केवल और केवल हमें नहीं जो पता है वो क्या है हमारे पास, m। तो यहाँ से हम m की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं, m का मोलर मास आ जाएगा हमारे पास। अच्छा दूसरी चीज अब देख लीजिए, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरीके से जब हमें m की वैल्यू यहाँ पता चल जाएगी, तो उसे उठाकर हम यहाँ रख देंगे, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा Ma प्लस 16b, Ma प्लस 16b। अच्छा दूसरी बात, आप इसको ऐसे और लिख सकते हैं, ये जो x है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो आप यहाँ पर x2 रख सकते हैं, और O कर दीजिए y। इस तरीके से m का हमें मास पता चल गया है, m का मास हमने यहाँ से निकाला हुआ है, मतलब इस x का मास हमने निकाला हुआ है m यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 16y, ये हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जो पहले हमने किया था वो भी तरीका इसका सही है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको लिख के बता दिए, आप इसको जैसे भी करना चाहें। तो XaOy ये बन जाएगा Ma प्लस 16y। अब इसमें जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो कितना है, 30/100, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 16y के। m की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे, और यहाँ पर a अपॉन y का एक रेशियो आ जाएगा, ये जो रेशियो आएगा यही आपका क्या हो जाएगा,
आप मैच कर लेंगे इन चारों ऑप्शंस पे कहाँ कहाँ मैच होगा, तो X2Y3 में आपका मैच हो जाएगा। अगला देखिए रखा है हीमोग्लोबिन कंटेंट्स 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली इतना, नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, कुछ भी एक मॉलिक्यूल दे के रखा था, उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो 67200, और इसमें आयरन कितना है, इतने परसेंट। तो अगर मैं इसका 0.334% अगर निकालूं, ठीक है, तो ये जो वेट आएगा वो किसका आ जाएगा, आयरन का आ जाएगा। और इसे जब आप निकालेंगे तो ये आएगा लगभग 224.48, इतना आ गया। यूनिट नहीं देके रखी, तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है तो एएमयू में होगा ये। अब एक एटम का मास कितना होता है, 56 एएमयू, तो नंबर ऑफ आयरन एटम कितने हो जाएंगे, इट विल बी 224.48 डिवाइडेड बाई 56, मतलब कि 4 एटम्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द रिएक्शन 2SO2 plus O2 plus 2SO3, 2SO2 plus O2 is equal to 2SO3। 1 मोल हमने SO2 का लिया है और 1 मोल लिया है O2 का, तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिमिटिंग रीजेंट चेक करते हैं। लिमिटिंग रीजेंट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले खर्च हो जाता है। तो इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 1 मोल इसके हाफ से करेगा, तो इसका हाफ बच जाएगा, इसका मतलब ये पहले खर्च हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि गिवन मोल्स को आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जो मिनिमम आएगा वही क्या होता है, एलआर होता है, तो आपके पास SO2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, तो 1 के लिए इसका हाफ चाहिए, तो ये 0 बचेगा, ये 1/2 बच जाएगा। अब लिमिटिंग से ही सब कुछ डिसाइड होता है। इसके 2 से इसका 2 मोल SO2 से 2 मोल SO3 बनता है, तो 1 मोल SO3 से क्या हो जाएगा, 1 मोल SO2 से 1 मोल SO3 का फॉर्मेशन होगा। तो ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, गलत है। 0.4 SO2 रिमूव्ड, गलत हो गया, ये रिमेंड गलत हो गया। 1 मोल SO3 फॉर्म, तो ये सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 क्वेश्चंस की सीरीज रखेंगे, 15-15 करके मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और 3-3 वीडियोस में लगभग मैं इसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। अगला देखिए, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन ए स्टील। तो एक तो हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। एंड एक्सप्लोडेड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, तो इससे H2 जो है वो O2 के साथ मिलके क्या बनाता है, पानी। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है, तो यहाँ पर O2 है, यहाँ O1 है, तो बैलेंस किया तो यहाँ 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। ये दिया गया है 10 ग्राम, ये दिया गया है 64 ग्राम। कभी भी डील करना है तो हमेशा आप मोल में डील करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करिए 10/2, और ये हो जाएगा O2 मास डिवाइडेड बाई मोलर मास डिवाइड बाई 32। ये आ जाएंगे 5 मोल और ये आ जाएंगे 2 मोल। देख लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, ये हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5, और ये हो जाएगा 2/1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो यही O2 आपका लिमिटिंग हो जाएगा। कैसे देखते हैं, 2 के लिए इसका 1 रिक्वायर्ड है, तो 5 के लिए इसका 2.5 रिक्वायर्ड है क्या, नहीं है, यहाँ पे 2 ही है, तो ये पहले खर्च हो जाएगा। जो रिएक्शन में पहले खर्च हो जाता है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अब देखिएगा, जिस समय इसका 2 के लिए इसका 1 चाहिए, तो 5 के लिए कितना चाहिए, 2, ये पहले खर्च हो रहा, तो इधर से चेक कर लो। O2 के 1 मोल जो है वो H2 के 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो 2 मोल ऑफ O2 कितने मोल H2 से रिएक्शन करेगा, 4 मोल से, और इसका 1 मोल बच जाएगा। इसका 2 मोल खर्च हो जाएगा, तो 0 बचेगा। 1 मोल O2 से 2 मोल वाटर बनता है, तो 2 मोल O2 से कितना बनेगा, 4 मोल वाटर बनेगा। बात समझ में आती, तो ये बेसिक यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। 4 मोल वाटर का यहाँ फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आज हम लोगों ने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए। ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं प्रयास करूंगा कि इस तरीके की रिवीजन सीरीज आप लोगों को जेई मेंस और नीट के पहले प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है, और अगर आपका कोई स्पेशल डिमांड है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप और ज़्यादा चाहते हैं। थैंक यू।